जय हिंद मेरे सभी बिहार के मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आप सब अभी बिहार एसएससी की तैयारी में पूरी जान लगा के लगे हुए हैं। तो हमने सोचा आप सबके लिए एक वीडियो लाया जाए, जिस वीडियो में कि आपका जो बचा हुआ समय है, इस समय में किस प्रकार से एक अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दिया जा सकता है। इन चीज़ों को लेके आज हम बात करेंगे यहाँ पे। आप देखो, जैसे कि दोस्त हम सबके पास में भी टोटल 75 डेज का एक हमने टारगेट लिया है यहाँ पे। और इस बचे टाइम में किस प्रकार से तैयारी को एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में किया जाए, ताकि सिलेक्शन की एक अच्छी गारंटी अपने पास में आ सके। अभी देखो हो क्या रहा है यार, कि हम सब कहीं ना कहीं या तो ऑफलाइन कोचिंग कोई बच्चे पढ़ रहे होंगे, या कोई किसी के ऑनलाइन क्लासेस देख रहे होंगे। लेकिन होता क्या, तैयारियां तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन क्या सिलेक्शन सबके हो पाती है? नहीं हो पाती है। तो सिलेक्शन की जो सही वे होती है, और सिलेक्शन किन बच्चों को होती है, आज तक हमने कई सारे बच्चों को कई एग्जाम्स में क्वालिफाइड करवाया है, और खुद कई सारे एग्जाम्स हमने खुद क्वालिफाई किया है। तो इन चीज़ों से, अपने एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को बता सकता हूँ कि क्या बेस्ट होता है। अब देखो होता क्या है यार, कि बच्चे कई टॉपिकों में, जैसे आप देखते होंगे कि जीके जैसे टॉपिक, नाम सुनते ही बच्चों को लगता है एक अथाह एकदम से क्या है, समंदर सा सिलेबस लग रहा है, नहीं। लेकिन होता क्या है यार, कि हर एक चीज़ का एक लिमिटेशंस है, हर एक चीज़ का एक लिमिट चीज़ें हैं, कि यहाँ से ही ये चीज़ें आनी है। तो आज उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एकदम बेस्ट वे क्या हो सकता है, कि अंतिम के समय में हम लोग अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सके। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करेंगे कि अपने को टारगेट लेना है 75 डेज का, अपने को 75 डेज का एक प्लान लेना है। और तो कोई फेंकने वाली बात यहाँ नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे जेन्युइन बातें करेंगे। और जो भी बच्चे, इस वीडियो को आपने अगर अभी खोला है तो लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना, अगर आपको सिलेक्शन इस बार लेना है। यार एक बात बार बार मैं कह रहा हूं, कि मेरे जितने भी बिहार के भाई हैं, देखो यार इस बार ना इसको अंतिम समझो, समझ आ रहा है ना, कि दोबारा चीजें कोई भी चीज आने वाला यहाँ पे नहीं है। अभी इलेक्शन का टाइमिंग है, तो आपको बहुत सारा वैकेंसी बहुत पहले ही दिया जा रहा है। तो इस मौके को नहीं गंवाना है, इस मौके को एक अच्छे तरीके से फायदा ही उठाना है। तो मेरे जितने भी बिहार के साथी हैं, मेरे भाई हैं, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, कि अपने आप को इन चीज़ों में झोंक देना है, और सही वे में झोंकना है। क्योंकि एक बात एक टीचर ने कहा था, कि या तो किसी चीज़ को के लिए जान दे दो, या फिर उसको जाने दो। और बिहार के साथियों, आप सब में इतना जुनून तो होता है कि जो चीज़ को एक बार ठान लिया, उसको जाने नहीं देंगे, उसमें जान दे देंगे। समझ रहा है ना? तो चलिए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं, देखो थोड़ा सा सिलेबस को फिर से बात कर लेते हैं, कि क्या एग्जाम्स का पैटर्न रहता है हम सबका। उसके बाद चलेंगे कैसे क्या करना है उन सभी चीज़ों पे। देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, कि आप सबको इस ये पता होगा यहाँ पे दोस्त, कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न क्या है। यहाँ पे मैथ्स का टोटल 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वहीं पे रीजनिंग का टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके का भी 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पे आपका जो जीएस का पार्ट आता है दोस्त, यहाँ पे इसका टोटल 25 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। और सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो दोस्त होता है, यहाँ पे टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर हम टोटल की बात करें, तो टोटल एग्जाम आपका 600 नंबर का यहाँ पे होता है। और इसमें क्या होता है, कि 1/4 क्या होता है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें दोस्त होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, तभी आगे हम काम को आगे बढ़ा पाएंगे। अब देखो यार, एक चीज आपको देख के समझ में आ रहा होगा, कि अभी क्या क्या है, थोड़ा मैथ्स को हल्का कम है इसमें, आपका साइंस का पोर्शन थोड़ा सा कम है, बाकी दो पार्ट सबसे ज्यादा है इसमें। पहला आपका रीजनिंग देखो, टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि 200 मार्क्स का। वहीं पे आपका जीके का जो पोर्शन है दोस्त, यहाँ पे ये भी टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे, कि बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है, कि किन चीज़ों को पहले कवर किया जाए, और किन चीज़ों से अपना नंबर उठ सकता है। देखो यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से, हमने जितने भी सारे एग्जाम्स दिया है, जो भी एग्जाम्स क्वालिफाइड किया है, इनसे आपको एक ये चीज़ बता सकता हूँ, कि क्या चीज़ें आपको सबसे पहले करनी चाहिए, उसके लिए क्या बेस्ट बुक हो सकते हैं, क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं। उन सभी चीज़ों को आपको मैं आज की क्लास में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अब इन 75 डेज को हमने 3 चीज़ों में बांट दिया है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या अपने को, फर्स्ट 30 डे है, उसके बाद सेकंड 30 डेज है, और लास्ट का 15 डेज आपको यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखो सबसे पहले करने क्या दोस्तों, यहाँ पे एक एक चीज को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे। देखो सबसे पहले आपको बात करेंगे यहाँ पे, कि पहले मंथ में
यानी कि प्रथम के 30 दिन में अपने को क्या करना है। देखो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, प्रथम के 30 दिन में मात्र एक काम करना है दोस्त, वो काम हमारा क्या होगा, सिलेबस। अपने को प्रथम के 30 दिनों में सबसे पहले जो काम करना है दोस्त, सिलेबस को कंप्लीट करनी है। समझ गया, आपका मैथ्स का सिलेबस हो गया, आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया, आपका जीके जेएस का सिलेबस हो गया, जो भी सिलेबस है इसको आपको पहले मंथ में इसको ए टू जेड क्या करना है, कंप्लीट करना है। और आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर एक मंथ में कैसे पॉसिबल हो सकता है यार सभी सिलेबस को कवर कर लेंगे। यार एकदम आसान है, और कैसे आसान हम ये भी बताएंगे, और एक एक चीज बताएंगे कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है और किस प्रकार कवर करना है। आप बस पहले इन चीजों को समझ लो, फिर हम एक एक चीज आपको यहाँ पे बताएंगे। अभी तो सबसे पहले बात क्या करना है, पहले के 30 दिनों में आपको सिलेबस कवर करना है, जितना भी चैप्टर वाइज है सभी का, चाहे बात हम रीजनिंग की करें यहाँ पे, चाहे बात हम मैथ्स की करें, चाहे बात यहाँ पे जीके जेएस की करें, आपको फर्स्ट मंथ में सभी का चैप्टर वाइज एक एक चीज क्या करना है, यहाँ पे कवर करनी है। सेकंड बात आएगी आपके अगले 30 डेज में क्या करना है। देखिए आगे का 30 डेज में दोस्त क्या करना है, यहाँ पे आपको दो काम करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपका सेट लगाना है यहाँ पे। अब सेट में क्या लगाएंगे, सेट में आपको जो प्रीवियस ईयर का जो पार्ट आएगा ना, आपको सेट में सबसे पहले उसको लगाना है। समझ आ गया ना, पहली बार आपको सिलेबस एक बार कंप्लीट कराना है एक मंथ में, उसके बाद जो अगले का 30 दिन होगा दोस्त यहाँ पे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले सभी का सेट लगाना है PYQ का। ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जेएस हो, सभी को आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे सबका PYQ लगाना है आपको। इसके बाद क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। अब ये कहां से आएगा बताओ, अब मॉक टेस्ट कहां से आएगा, कहां पे जाके लगाना है, इसके बाद हम आगे अभी बताएंगे। आपको करना क्या है पहले ये समझ लो पूरा, ठीक है ना। अब बचा क्या लास्ट का 15 डेज। अब अंतिम के 15 दिनों में क्या करना दोस्त, यहाँ पे पढ़ाई नहीं करनी है। देखो अंतिम के समय में आप सब कुछ पढ़ नहीं सकते हो, तो अंतिम समय में कर क्या सकते हैं कि आपने जो अभी तक जितना भी सिलेबस कवर किया था, जो आप सेट मारे थे यहाँ पे, इन्हीं चीजों को क्या करना है, लास्ट के 15 दिनों में रिवीजन करनी है। समझ आ गया ना, यहाँ पे आपको इन चीजों को क्या करना है दोस्त, इसका रिवीजन करना है। सबसे पहला काम होगा लास्ट के 15 दिनों में कि पहले रिवीजन करना है, और साथ ही डेली क्या करना है, डेली रिवीजन करना है, और डेली का एक फुल मॉक टेस्ट मारना है। यहाँ पे आपका जो एक फुल मॉक टेस्ट होगा लास्ट के 15 दिनों में इसको लगाना है। समझ गया, तो हमारा जो दोस्त 75 डे जो होने वाला है, इसमें कंप्लीट हम ये सब करने वाले हैं। पहले के 30 दिन में सिलेबस कवर करेंगे, एकदम चैप्टर वाइज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो 30 दिन बचेगा उसमें सेट लगाना है प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है ना। और उसके बाद और साथ ही उसमें क्या लगेगा, मॉक टेस्ट भी लगाते जाना है, साथ साथ में चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करनी है कि लास्ट के 15 दिन में जितना भी हम लोग पढ़े होंगे, जितना भी आपने यहाँ पे टेस्ट लगाया था, सभी का एक रिवीजन करना है, और साथ ही एक लास्ट टेस्ट भी आपको फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा दोस्त, स्ट्रेटजी हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्त सबसे आगे। इसके बाद आएगी, अब हमने ये समझ लिया कि करना क्या है, अब ये समझेंगे कैसे करना है। तो कुछ सबसे पहले बात किसकी आ रही है, रीजनिंग की। यार इस एग्जाम में मैं ये खुल के कह सकता हूं और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन में सबसे पहला हाथ अगर किसी का होगा तो वो आपका पार्ट होगा रीजनिंग का पार्ट। यार देखो एक बात ध्यान में बैठा लो कि रीजनिंग और मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप गारंटी के साथ ये कह सकते हो कि हम फुल में फुल मार्क्स उठा सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम अपने जितना भी हमने एग्जाम दिया है उन बेसिस पे मैं ये बातें आपको कह रहा हूं कि मैथ रीजनिंग में आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि मैं इसमें फुल मार्क्स उठा सकता हूं। बाकी के सब्जेक्ट में थोड़ा सा अप डाउन्स हो सकते हैं। तो यानी कि इस सिलेक्शन में सबसे बड़ा हाथ किसी का होने वाला किसका होगा, रीजनिंग का। रीजनिंग में आपने अभी देखा था टोटल कितना क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है दोस्त। 50 क्वेश्चन का मतलब है 200 मार्क्स। अब आप समझ सकते हो कि इस बार रीजनिंग का कितना ज्यादा वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है। और एक बात और है दोस्त यार कि रीजनिंग जो होता है सबसे आसान टॉपिक है।
रीजनिंग में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। एकदम से आसान टॉपिक होता है, एकदम आराम से क्या करना है अपने को। अब देखो यहाँ पे दो चीज लिखा गया है कि बेस्ट बुक क्या होगा इसका और टेस्ट कहाँ से लगाना है। देखो सबसे पहले क्या करना है यार, यहाँ पे आपको रीजनिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लगानी है। अगर लगा सकते हो, अगर आपके पास में समय है, मात्र एक बुक्स लगाना है आपको लूसेंट का। आपको रीजनिंग के लिए मात्र एक बुक्स फॉलो करना है, कौन सा, लूसेंट। और इसके साथ में जो आपको टेस्ट वगैरह लगाना है, ये आपको अभी पहले मंथ में प्रीवियस ईयर का ही टच करना है। समझ रहा है? आप अगर ये दो चीज कवर कर लेते हो तो गारंटी कहता हूं कि रीजनिंग में एक भी सवाल आपसे छूटने वाला नहीं है। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना दोस्त, कि जो टॉपिक रीजनिंग में आपको लगे कि ये टॉपिक हमको समझ नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक को ही सर्च करो और उस वीडियो को देख लो। कंप्लीट रीजनिंग का एक एक चैप्टर देखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। रीजनिंग एकदम आसान पार्ट है। आपको बस करना क्या है, लूसेंट का एक बार चैप्टर वाइज बना लो वहां जाके, उसके साथ साथ ही आप प्रीवियस ईयर लगा दो वहां पे। इस दो के अलावा कुछ नहीं करनी है और आपका रीजनिंग का पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो आपका पार्ट आ गया जीके जेएस। यार एक जीके जेएस, एक नाम सुन के ही बच्चों को क्या लगता है कि जीके जेएस सबसे लंबा तगड़ा पार्ट है। जबकि मैं बता दूं यार कि जीके जेएस उतना भी लेंदी नहीं है, इसका भी एक लिमिटेशंस है। आपको लगता होगा यार जीके जेएस कवर नहीं हो पाएगा या कंप्लीट कभी नंबर उठा नहीं सकते। आप यार एक चीज देखो, जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, आप देखो मैथ्स रीजनिंग आपको सिलेक्शन के लिए अप्लीकेबल बनाएगा, लेकिन जो आपको रैंक दिलवाएगा इस किसका काम होता है, जीके जेएस का ही काम होता है। तो जीके जेएस को गलती से भी छोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो इसका तैयार करने क्या है इसमें, देखो सबसे पहले इसके लिए मात्र एक बुक्स को फॉलो करना है, जो उसका रामबाण बुक्स आप सब पहले भी जानते होंगे, फॉलो कर ही रहे होंगे अभी तक में, लूसेंट। लूसेंट को एक बार चैप्टर वाइज लगा लो, समझ गया ना। जितना भी कंप्लीट लूसेंट में दे रखा है आप एक बार वहां से टिक कर लो। अब अभी कई बच्चे क्या कर रहे हैं, जाके किसी का यूट्यूब जाके देख रहे हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, वो जाके देख रहे हैं। भाई क्यों देखने तुम्हें यार, जीके जिसमें नंबर ना उठने का सबसे बड़ा रीजन वही है। तुम उसका जाके व्यू बढ़ा दे रहे हो, सब कुछ कर दे रहे हो यार। और हम लोग भाई कनेक्टेड होते हैं, हम लोग जितने भी बिहारी लोग होते हैं ना, ये दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यार सबसे सटीक लेके चलना है अपने को, किसी की बातों में नहीं आनी है। कि आपने को जीके जेस के लिए लूसेंट के अलावा कोई बुक छूना ही नहीं है, समझ गया ना। लूसेंट सिर्फ कवर कर लो, किसी का एक्स्ट्रा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना कुछ करने की जरूरत है, समझ गया ना। आप लूसेंट कवर करो, सारा कवर हो जाएगा। लूसेंट के बाद क्या करना है आपको, इसके लिए जो टेस्ट लगाना है आपको प्रीवियस ईयर का ही लगाना है, समझ गया ना। आप प्रीवियस ईयर का उठाओ, यहाँ पे जितना भी अभी तक में पूछा गया है बिहार एसएससी के एग्जाम्स में, सभी का एक बार पीवाईक्यू लगा दो वहां जाके। बस इतना कर लो, इसके आपके लिए क्या ये काफी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, सबसे अंतिम और सबसे मेन जो बात आती है मैथ्स का। अब मैथ में यार सवाल सबसे पहले आती है कि मैथ्स में सर सबसे बेस्ट बुक क्या होंगे, टेस्ट कहाँ से लगाना है, किस प्रकार से क्या करना है। देखो यार एक चीज बताता हूँ, जीके जेएस आप खुद से कवर कर लोगे, रीजनिंग का पार्ट आप प्रीवियस ईयर कर लो, वहां से कवर हो जाएगा। लेकिन यार मैथ्स का जो पार्ट है ना, इसमें अगर मैं आपसे ये खाली कह दूं कि आप जाके प्रीवियस ईयर उठाओ कर लो जाके वहां पे, तो संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई ऐसे बच्चे अभी मेरे वीडियो को देख पा रहे होंगे वहां पे, जो हो सकता है कि मैथ को कई सालों बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि कई सारा टॉपिक क्या होगा, कमजोर भी होगा वहां पे। तो मैं सबसे पहले यही आपको दो कैटेगरी में बांटता हूं। तो एक वैसे बच्चे जिनको लगता है आप एक्सपर्ट हो, क्या हो आप एक्सपर्ट, कहने का सेंस है कि आपने अभी फिलहाल में ही आपने मैथमेटिक्स कंप्लीट एक बार बना रखा है। एक वैसे बच्चे हैं। एक मैं वैसे बच्चे की बात कर रहा हूं जो मैथ को हो सकता है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, या बिल्कुल अभी तक में कुछ पढ़ा ही ना हो, या पढ़ा हो तो बहुत साल पहले पढ़ा हो। देखो ध्यान रखो, जो बच्चे अभी कंप्लीट चैप्टर एक बार कर चुके हैं फिलहाल में ही, उनको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू लगाना है, सिंपल, समझ गया ना। आपको बिहार एसएससी का एक बुक्स आता है प्रीवियस ईयर वाला, इसमें सारा कुछ मिल जाएगा आपको, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जैसे सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस उसमें क्या करना, जाके प्रीवियस ईयर का लगाना है, बस इतना लगा लो। इसके अलावा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अब वैसे बच्चे जो मैथ्स को मे भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है और क्या करना चाहिए उनको, तो उनके लिए सबसे बेस्ट दो चीज तरीका है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक सर है डीके सर, कौन है,
डीके सर मैथ्स, इनके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, समझ आ रहा है ना। डीके सर के अलावा आपको कोई चीज को छूना भी नहीं है। आपको अभी डेली के रात के 7 बजे में आपका लाइव क्लास चलता है यहाँ पे। आप वहां चैप्टर वाइज में कवर करवा रहे हैं बेसिक से, जितना बेसिक आपको कोई नहीं करवाएगा यार। देखो हमें इन चीजों का पता है कि बेसिक में भी क्या बेसिक करवाना चाहिए ताकि बच्चे को वहां पे अच्छा नंबर उठ सके। तो इन बेसिस पे आपको मैं एक एक चीज करवा रहा हूं यहाँ पे लाइव रात के डेली 7 बजे में। आप वहां से आओ, डेली लाइव जुड़े आप हमारे साथ में, और एक एक चैप्टर को आपको स्टार्टिंग से लेके एकदम हीरो लेवल तक हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि चैप्टर को कंप्लीट करना है, समझ में आ गया। दूसरा काम प्रीवियस ईयर तो आपको भी लगाना है, समझ आ गया ना। प्रीवियस ईयर बाबू छोड़ना नहीं है इसको, ये सबसे मेन चीज है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आइडिया यहीं से आएगा। मैं कई बार देखा हूं बिहार एसएससी के एग्जाम्स में कि जो पिछले साल पूछा है उसी क्वेश्चन का डिजिट बस चेंज है इस साल में, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, बस मैथ्स में इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और मैं इतना तो देखो, एक चीज और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा यार, एक चीज और है, और ये चीजें क्या है ना, ये चीजें आपका है विश्वास। तो क्या कहा जाता है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। अगर देखो एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा यार, कि दुनिया में हर चीजों को कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन एक टीचर्स ही ऐसा होता है जो आपको ये कह सकता है यार कि आप पहले विश्वास करो। जब तक आप सामने वाले पे विश्वास नहीं करोगे, जब तक आप खुद पे एक विश्वास नहीं करोगे, तो वो चीजों को अंदर से लाना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। कलाम साहब ने भी एक बात कहा था कि सब कोई चीज को करने के लिए पहले सपना देखो यार। आप सपना देखोगे, फिर वो चेंज होगा आपका फिजिकली, फिर आपको एक्शन में आएगा। पहले थॉट में चेंज होगा, फिर थॉट से वो एक्शन में आता है। सेम उसी प्रकार से यार, जब तक आप सोचोगे नहीं कि अपने को सिलेक्शन लेनी है, तब तक आप चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जिनके साथ भी आप जुड़ो, सबसे पहले उन पे एक विश्वास जताना है। आपको विश्वास हम पे करना पड़ेगा कि हाँ, जिनसे मैं पढ़ रहा हूं, जिन सर से, हमारा सिलेक्शन यहीं से होगा। तो पहला चीज आपको क्या हो जाएगा, विश्वास। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा देगा, आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना दोस्त। और हमारा वीडियो आज यहीं तक रहेगा, बाकी आप कमेंट में बताना। अगर आप सभी को प्रीवियस ईयर का सभी वीडियो आप चाहते हो तो आप कमेंट में बता देना, हमें आपको सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप हमसे जुड़िए रात के 7 बजे में, बाकी चीजें यहीं पे, बाकी बात करते हैं आगे। जय हिंद।